लेकिन प्रशांत सर का राजनीति नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक बहुत ही सुंदर है। वो दूसरे महात्मा गांधी के रूप में हमारे बिहार में आए हुए। अनुरानी झा जात की राजनीति करती है, जमात की। भ्रष्टाचार की भट्टी ने अगर आपको अपने तरफ अगर खींच लिया जी, तो उससे कैसे बच पाइएगा? राजनीति के गुरु आप किसको मानते हैं? कहीं भी चले जाइएगा कुकुर मुत्ते की तरह डॉक्टर लोग, मैंने ये झोला छाप डॉक्टर लोग इसमें आ गए। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो टोटल जो मैंने अनऑथराइज क्लिनिक खोले हुए हैं उनका क्लिनिक में सील करवाएंगे, बंद करवाएंगे। आज महिला दिवस और महिला दिवस के मौके पर हम एक महिला की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की इस वक्त मोहताज नहीं है। वो अनुरानी झा, यानी कि डॉक्टर अनुरानी झा। ये डॉक्टर भी हैं और इनके जो पति हैं इस भोजपुर जिले के सिविल सर्जन के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं और लोगों के बीच में इस वक्त वर्तमान में सेवा दे रहे हैं और शाहपुर विधानसभा की रहने वाली और हमारी मौजूदगी इस वक्त ललितेश्वर झा के आवास पर है। इनके साथ हम इनके मुखार बिंदु से इनके शब्दों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शाहपुर की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और बात भोजपुर और जनता के अर्थ में जनता के सवालों का जवाब हम इनसे लेना चाहेंगे कि आखिर अनुरानी झा शाहपुर के लोगों के लिए क्या सोचती है। अभी वर्तमान फिलहाल में जनसुराज पार्टी की दामन को थाम रखा है इन्होंने और जनसुराज के क्या कुछ फैसले हैं या फिर आम इनका अपना व्यक्तित्व है कि शाहपुर में किस एजेंडे के साथ लोगों से मिल रही है, इन सारे मुद्दों पर मुखर होकर हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर एक महिला जो चौखट से बाहर कदम तक नहीं रखती है उसके बावजूद भी इन्होंने राजनीति की दुनिया में कैसे कदम रखा। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा जी। अब कहना यह है कि आज के दौर में आप भी देख रहे हैं, आज महिला दिवस के मौके पर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। जी जी। तो लगता है कि आज महिलाओं के पास में वो बंदिशें नहीं है जो पहले होती थी। जी लगता है आप? हाँ, लगता है। पहले काफी तरह के बंदिशें थी जी, जो कि परिवार से बाहर आदमी औरत को निकलने के लिए नहीं दे रहा था जी, कि औरत लोग समाज में बाहर नहीं जा सकती है, घर के अंदर ही काम करेंगी जी। लेकिन ये बेड़ी अब टूट रहा है। जनता जागरूक हो रही है और चाह रही है कि हमारी स्त्रियां भी, हमारी बहनें माएँ जो भी हैं वो बाहर में जाएं और काम करें और घर का हाथ बटाएं, घर के कामों में मदद करें, घर में हाँ मदद करें। तो अब लगता है कि अनुरानी झा लोगों के पास उनका जाना और जनसुराज पार्टी को यहाँ पर स्थापित करना कितना सफल हो पा रहा है? बहुत 100 में 100 सफल हो रहा है। हम लोग आज से नहीं 6 महीना से गली गली जा रहे हैं। आज जनसुराज का अभियान चालू हुआ है लेकिन 6 महीना से बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और गांव गांव घूम रहे हैं और गांव के हर एक आदमी को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जगो। जब तक बिहार की जनता जगेगी नहीं तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। क्यों लगता है कि बिहार की जनता सो रही है? हाँ, हमको इसलिए लगता है कि हम लोग गली गली में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना गरीबी हमारे बिहार में आ चुका है कि कहीं भी जाने के बाद एक दर्द महसूस होता है कि और सब स्टेट के अलावा हमारा बिहार कितने नीचे स्तर में गिर गया है। शिक्षा तो है ही नहीं। शिक्षा के मामले में तो एकदम 0 लेवल का ये आ गया है। तो इसीलिए हम लोग को मन में दुख होता है कि आदमी शिक्षित हो, जहाँ शिक्षा होगा, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बच्चे सब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनको लक्ष्मी आएगी, मतलब वो अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा पर काम हो। शिक्षा का सबसे ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा पर देना चाहिए। मुख्य फोकस जनसुराज का क्या है? मुख्य फोकस जनसुराज का है शिक्षा पर काम करना और पलायन रोकना। आज बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, ये बहुत दुख की चीज है कि हमारे बच्चे बाहर ना जाए। और बाहर में क्या है, बाहर में आज गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, लुधियाना जाइए, अदर कोई भी स्टेट जाइएगा तो यहाँ के बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वही चीज अगर पॉसिबल हो हम लोग यहाँ ला के दे, बिहार में फैक्ट्री लगाया जाए ताकि हमारे बिहार के बच्चे बाहर ना जाए, ये सबसे अच्छी चीज है। और प्रशांत सर इस पर काम कर रहे हैं कि पलायन को बिल्कुल ही रोक देना चाहते हैं। पलायन तो कई तरह का पलायन हो रहा है। शिक्षा का पलायन हो रहा है। आज जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो स्कूलिंग उन लोग को अच्छा नहीं मिल रहा तो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उससे ऊपर अगर आप जाइएगा तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। कॉलेज अच्छा स्कूल यहाँ नहीं मिल रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वो भी एक तरह का पलायन ही है।
अगर बाहर जाते हैं, बाहर में वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर लेते हैं जी। तो वो फिर वापस अपने घर को शायद भूल जाते हैं। आज गांव-गांव में जाइएगा तो जितना घर है सिर्फ भगना विशेष के रूप में मकान रह गया है और उसके बच्चे बाहर चले गए हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। अगर वही साधन हम लोग बिहार में दे, बिहार में मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था अच्छा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था अच्छा हो, तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पर पढ़ेंगे। तो सरकार वादा करते हैं कि आए दिन हम स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। लगता नहीं है कि सरकार अच्छे एजेंडे के साथ काम कर रही है? नहीं, सरकार कर रही है, अपने स्तर से काम कर रही है। हम किसी भी माने गवर्नमेंट का निंदा आज तक न किए हैं, न करेंगे, कर रही है, लेकिन और इसको सुधार लाने का जरूरत है। कि शिक्षा में इसका बेस जो है, जो माता पिता के पास पैसा है वो तो बच्चे लोग को आगे बढ़ा देते हैं, पैसा के बल पर भी बढ़ाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उन लोगों के लिए अच्छा स्कूलिंग का व्यवस्था होना चाहिए ताकि बच्चे लोग पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए, ये जरूरी है। आपके पास कई के मौके होंगे कि आप किसी और पार्टी का दामन थाम सकती थी, क्योंकि आपके जो पति हैं वो सरकारी स्वास्थ्य विभाग में सेवा भी दे चुके हैं, तो उनका कई ऐसे अधिकारियों से, चाहे जो भी पार्टी के बड़े नेता होंगे, उनका संपर्क होगा। आपने सिर्फ जनसुराज ही क्यों चुना? क्योंकि जदयू का ऑप्शन था, बीजेपी का ऑप्शन था, यहाँ की रीजनल पार्टी है आरजेडी, उसका भी ऑप्शन था आपके पास। जी, देखिए हम लोग पढ़े लिखे नागरिक हैं, सबसे पहले समझिए। आज 30 इयर्स पहले हम बीपीएससी भी क्वालिफाई कर चुके हैं। जी, जनता के बीच हम शो नहीं करना चाहते हैं ये चीज, क्योंकि डॉक्टर साहब हमको जॉब करने के लिए उस समय नहीं दिए, रोक दिए। मेरा डायरेक्ट बाली डीएसपी से था और इन्होंने रोक दिया। हमारे पापा मान गए कि छोड़ो, घर बर्बाद करने से क्या अच्छा है, इन्हीं के साथ जुड़े रहो। तो हम लोग पढ़े लिखे शख्स, ऐसा तो नहीं कि मूर्ख है, तो इसलिए समझ रहे हैं कि कौन पार्टी अच्छा है और कौन पार्टी खराब है। तो जनसुराज पार्टी जो है समाज के लिए काम करना चाह रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं प्रशांत सर, वो चाह रहे हैं कि समाज को हम उठाएं। तो इनका ये चीज हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग चाह रहे हैं इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलें और बिहार के लिए कुछ कर पाए। तो बाकी पार्टियां छलावा कर रही है क्या लोग? नहीं, बाकी पार्टी छलावा तो नहीं कर रही है, लेकिन हम क्या कहें, किसी पार्टी के बारे में हम लोग तो अभी किसी के माने निंदा नहीं कर सकते हैं। आपके शीर्ष नेता पार्टी के निंदा बोलते हैं लगातार, हमला वो लीडर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ये सब कमेंट्स नहीं करेंगे। जब आप लोग मीटिंग में जाते होंगे? हाँ, मीटिंग में अगर हम लोग जाते हैं, वहाँ बात चलती है कि हम लोग की पार्टियां में क्या, उन लोग की पार्टियां में क्या खामियां हैं या हम लोग को क्या सुधार करना चाहिए, इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या जनसुराज के एजेंडों ने विरोधी पार्टियों पर रोकने से मना कर दिया है? नहीं, देखिए विरोधी पार्टी भी तो उनके खिलाफ में बहुत कुछ बोल रही है, जनसुराज के बारे में बहुत कुछ बोल रही है कि ये एजेंट थे तो इन्होंने मोदी को इसको उसको जिताया, जो भी किया। तो मान लीजिए कोई भी आदमी छोटा वर्ग से लेके बड़ा वर्ग तक कोई तो वर्क करेगा ही, काम करेगा ही। तो अगर उनको गुण था तब तो मोदी सरकार उनसे सजेशन लेती थी या कांग्रेस सजेशन लेती थी, उस लायक थे तब ना। किसी और से तो सजेशन, जिसको कुछ आता ही नहीं है उससे तो कोई सजेशन लेगा नहीं। तो उस लायक था, उस लायक उनका माइंड था कि जो भी बोलते थे तो उसकी जीत होती थी। बीजेपी हो या जो भी पार्टीज हो जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, उसकी जीत होती थी। इनके बोलने में ताकत था। ये सही चीज मैंने बताते थे कि ये चीज कीजिएगा तो आपकी जीत निश्चित है। तो उसका वो खामियाना पैसा लेते थे, जो भी लेते थे। तो राजनीति के चाणक्य आप भी मानते हैं उनको? हाँ, राजनीति का चाणक्य उनको हम मानते हैं। हाँ, राजनीति तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। हम लोग भी शुरू में इतना नहीं समझते थे, लेकिन प्रशांत सर का राजनीति नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक बहुत ही सुंदर है। वो दूसरे महात्मा गांधी के रूप में हमारे बिहार में आए हुए। तो लगता है कि 35 साल आपने दिया यहाँ के लोगों के बीच में, जी, और आपके शीर्ष नेता का जो राजनीति रणनीति है और जिनको आप चाणक्य की संज्ञा में दे रहे हो, जी, तो लगता है कि ऐसे में परिवारवाद का किला भेद पाइएगा? एकदम बिल्कुल, परिवारवाद तो टूट चुका है। अभी हम लोग गली गली जाते हैं घूमने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जनता के मन में हम लोग सही चीज बैठाते हैं कि देखो भाई, अगर कोई पिता है और अपने पुत्र को दे रहा है कि पुत्र को बैठा रहा गद्दी पर, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जो समाज के लिए, बिहार के लिए अच्छा काम करे उसको आप लोग नेता चुनिए। तो ये तो तोड़ना ही हुआ ना। ये तो आदमी को, बिहार की जनता को जागृत करना हुआ अंदर से कि सही आदमी को आप लोग वोट दें और परिवारवाद पर वोट ना दें। तो ये एक तरह से तोड़ना ही है, समझाना है। लाखों
आबादी है, जी, आपके जी, सामने, जी। लोगों से जाकर मिलना है, जी। लोगों के हर सुख दुख समस्याओं को जी, जानना है। जी, यहाँ जी। की सबसे जटिल समस्या आपकी निगाहों में क्या जी। लगती है? समस्याएं तो यहाँ कई हैं, अनेकों समस्याएं जी। हैं। आज देखिए, मैंने यहाँ पर 75% आदमी है जिनको न घर है और न कोई व्यवस्था है। तो वो सब चीज तो बहुत जटिल है कि उसको दूर करना असंभव नहीं, महासंभव है। कि शिक्षा के मामले में तो जीरो है, बच्चे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, अलग है। औरत सबके पास में भी कोई काम नहीं है, महिलाएं सब भी घर में बैठी रहती है। जी। उन लोग को भी हम लोग समझाते हैं कि भाई लघु उद्योग करो। हाँ। अगर बड़ा काम को तुम लोग नहीं कर पाओगी तो छोटा छोटा काम करो। छोटा काम में भी अगर छोटा ही पूंजी आता है तो तुम्हारा घर जो है सुचारू रूप से चलेगा, ढंग से चलेगा। ये बिहार की हर एक महिला को हम लोग बताते हैं। तो इतने सारे जो आपके मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं, जी तो लगता है कि अब जनता जो है ना, अब सारी पार्टियों से उब चुकी है। जी जी मुझे जानता रहता, मैं जी। अपना अनुभव बताऊं, जी। 11 साल का अनुभव जी मैं जी प्रयास जी करता। जी जी तो अब कोई फिक्स प्लान खोज रही है जी। तो वो जनसुराज के पास फिक्स प्लान है क्या? एकदम बिल्कुल फिक्स प्लान है इनके पास में है। अभी जनता सच में माने उब चुकी है। जहां भी जाइएगा वहां की जनता क्वेश्चन करती है कि आपके प्रशांत सर आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ। जनसुराज पार्टी आएगा तो क्या इनमें क्या नया कर लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं, ये भी आएंगे, ये भी लूटेंगे, ये भी चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। प्रशांत सर किसी पार्टी से नहीं आ रहे हैं, नया पार्टी बना रहे, उठा रहे हैं, अपने स्तर से उठा रहे हैं। इनको ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे ललायित हो गए ये चाह रहे हैं कि हम विधानसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं। तो ये अपने तबके से चाह रहे हैं कि बिहार के ही बेटे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि बिहार के लिए हम कुछ काम करें। इनके मन में एक भावना आई कि क्यों ना मैं बिहार को ही सुधारूं। तो ये चाह रहे हैं कि बिहार को नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक हम लोग काम करें और जनता को जागृत करें और जनता को समझाएं। तो ये निश्चित रूप से जब भी आएगी बिहार में तो बिहार में अच्छा काम करेगी और बिहार को और सब पार्टी से अलग इनका जो व्यू है कि गरीब जनता के लिए हम काम करें, वो जरूर करेगी। गरीबों के मसीहा है। अनुरानी झा जात की राजनीति करती है या जमात की? जमात की। मैंने कभी आज तक जात का हिमायत की हूँ और ना कभी जीवन में करूंगी। मेरे यहाँ बेड लगा रहता है और 2 बजे के बाद से 8 बजे रात तक यहाँ हर एक तबका की औरत आती है, हर एक कास्ट की औरत आती है। मेरे पिताजी आईएएस अफसर थे और ये हम लोगों को आज से 30 ईयर्स पहले ये डांट के समझाया गया था कि जात कुछ नहीं होता है, जात पर तुम लोग मत जाओ। जात एक इंसानियत का जात होता है, उसके अलावा कोई जात नहीं है, उसी को समझो तुम लोग। ये लेसन अभी तक हम लोग को याद है कि पिताजी का बात। तो इसलिए हम लोग जात पात कभी भी आज तक ना माने कि ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है। सबको समान भाव से हम लोग इज्जत करते हैं। अगर मेरे समाज में किसी को तकलीफ है, दुख है, तो उसको हम लोग हृदय से दूर करने का कोशिश करते हैं यथासंभव जितना हम लोग से हो पाता है। अगर मेरे समाज में पूरा शाहपुर में आप चले जाइएगा तो बच्चा आपको अनुरानी झा के बारे में बता देगा। न कि डॉक्टर साहब तो अलग है, उनका मेडिकल लाइन अलग है, लेकिन हमारा जन सेवा का जो काम है ये हम 30 ईयर से करते आ रहे हैं और हृदय से कर रहे हैं। ये नहीं है कि उसको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं कि हम बहुत पैसा वाला पार्टी है, ये कर दिए वो कर दिए, ऐसा नहीं है। किसी के शादी ब्याह में जाना और यहाँ पर गरीबी इतना है कि छोटा छोटा पैसा या किसी को दहेज नहीं जुड़ रहा है। कितना मांगा भाई तो 40,000 मांगा, कितना मांगा भाई तो 1 लाख मांगा। तो उतना तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मदद जरूर करते हैं। यानी कि लोगों से मिलना, आर्थिक मदद करना। एकदम श्योर, इसमें तो कोई दो मत नहीं। ये फंडिंग आता कहाँ से? फंडिंग मेरे हस्बैंड देते हैं जी। जब हम लोग हाउस वाइफ है तो कोई दूसरा तो देगा नहीं, हस्बैंड देते हैं। तो लगता है कि 1952 वाली राजनीति, 1952 में शाहपुर विधानसभा का गठन हुआ था जी, और जी। 2025 वर्तमान में इस वक्त चल रहा है। जी जी तो उस परिवेश को भी आपने देखा होगा जी, देखा। और ये इस वक्त का परिवेश देख रहे हैं। जी, जी। दोनों में तुलनात्मक किया जाए जी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, पहले के परिवेश में और अभी के परिवेश में धरती आसमान का अंतर है। हाँ। अभी जितनी भी महिला लोग हैं वो लोग मतलब शिक्षा के मामले में भी थोड़ा बहुत तो जरूर इन लोग का स्थान अच्छा हो चुका है। हाँ। ये जीविका में काम कर रही हैं या और छोटा छोटा स्कूल सब में काम कर रही हैं, तो ये लोग शिक्षित हो रही हैं। तो ये लोग अभी हम लोग जो समझाते हैं उस बात को अच्छी तरह से सुनती है, महिलाएं समझती है। घरों से बाहर आकर आपसे जी हमसे मिलती है। घर से बाहर आके देखिए शाहपुर में कम से कम इतना है कि हम लोग का मान उन लोग रखती है एक माँ की तरह। अगर जब हम लोग अगर बुला देंगे, आज भी मीटिंग है, आज महिला है
तो उसमें हम लोग महिला दिवस पर मीटिंग हम रखे हुए हैं। तो 2 बजे उन लोग को बुलाए हैं और वो लोग 2 बजे अपना हर एक काम छोड़ के मेरे पास आएगी और सब बैठेगी और सब कुछ समझेगी और उस पर क्वेश्चन आंसर भी वो लोग करेंगी। हम लोग उन लोग को सम्मान भी देंगे। जिस आपके विधानसभा में 2 नगर पंचायत आते हैं, शाहपुर और बिहिया नगर। जी। और शाहपुर नगर पंचायत में आपका आवास स्थित है। जी। यहाँ पर दूर दराज से जब महिलाएं आती हैं इस नगर पंचायत में, जी, तो उन्हें शौचालय जो सरकार की तरफ से लाखों रुपए के जो शौचालय दिए जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आपसे बात भी करेंगे। इस मुद्दे पर पहले हम बोलिए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है शाहपुर नगर पंचायत। इसकी उदासीनता किसको मानते हैं? इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? इसकी उदासीनता मैंने जो यहाँ की मैंने ये है मंत्री हैं वही लोग करते होंगे। वही लोग ना ये सब जानते होंगे। इस मामले में तो ज्यादा जानकारी हमको है नहीं। जी, तो यानी कि अब आप आती हैं, अगर यहाँ की जनता अगर आप पर विश्वास या भरोसा जताती है, अगर आप जी तो आपका क्या सोच है महिलाओं के लिए? महिला होने के नाते अगर महिला हमें चाह रही है और आगे का मैंने सोच रही है कि इनको हम विधायक में जिताएंगे या विधायक का टिकट इनको देंगे, तो हम सब कुछ करेंगे। सिर्फ महिला के लिए ही नहीं करेंगे, यहाँ के जनता का जितना दुख दर्द है सब कुछ करेंगे। हम लोग को देखिए, हम लोग को अपना पारिवारिक बंदी सब कुछ नहीं है, 0 लेवल का है। तो हम लोग चाहेंगे तो सब कुछ दे रखा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर बिहार की जनता हमें पसंद करती है तो सिर्फ बिहार के जनता के लिए ही हम खड़े होंगे और हर एक तरह का दुख का पलायन बंद कर देंगे। टोटल यहाँ से बिहार से खींच के हम लोग निकालेंगे। शिक्षा पर भी काम करेंगे। अगर भ्रष्टाचार की भट्टी ने अगर आपको अपने तरफ अगर खींच लिया जी, तो उससे कैसे बच पाइएगा? भ्रष्टाचार की भट्टी हमको कभी नहीं खींच पाएगी। ये हम लोग अपना आत्मसम्मान है और हम अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने के लिए नहीं देंगे। और ये जनता से हम वादा करते हैं, कितनों के मन में होता है कि डॉक्टर साहब इतना कमाए हैं, ऐसे है उसे जो भी उनके मन में होता है, लेकिन हम लोग के मन में इस चीज का भावना नहीं है। और सब जनता से हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बारे में कभी भी कोई गलत चीज ना समझे। मैं सिर्फ जनता के लिए खड़ा होना चाह रही हूँ। अगर गलत होता तो जनता के बीच में जाते ही नहीं, एकदम जाहिर सी बात है। आज 30 साल से डॉक्टर साहब भी बहुत मन से सेवा जनता का की है जी। और उनका गांव में जब क्षेत्र में जाइएगा तो मेरे साथ जितने आदमी जुड़ते हैं, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर साहब का नाम सुनते हैं कि डॉक्टर साहब की पत्नी है, वो गली गली से आदमी निकलने लगते हैं कि डॉक्टर साहब की पत्नी है। कौन सा पड़ता है डॉक्टर साहब? क्या नाम? डॉक्टर लंकेश्वर प्रसाद। गाँव कौन सा? गाँव भागलपुर उनका पड़ता है। मैंने वर्षों पहले बाबा दादा लोग जो थे वो भागलपुर के रहने वाले थे और वो ये लोग 9 भाई हैं। मैंने 3 ससुर में 9 भाई ये लोग हैं। 8 अभी विदेश में सेटल हो चुके हैं और डॉक्टर साहब शाहपुर में रहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं न पैसे और आपके परिवार वाले भी सेटल हैं जी, सब जितने बाल बच्चे वो भी सेटल, सब सपोर्टिंग मेंबर है। ये राजनीति जी ऐसी है जी। लोग बोलते हैं कि राजनीति में महिलाओं का आना जी राजनीति बहुत गंदी है जी, बोलते हैं। और इस विषय से गंदी है कि राजनीति में लोग आकर भूल जाते हैं लोगों को, यहाँ जो चीजें हैं भ्रष्टाचार करने लगते हैं। वैसे आरोप लगे हैं कई नेताओं पर। नहीं, तो वो आदमी भूलते होंगे जिनको कुछ नहीं रहता होगा। मेरे ख्याल से हम लोग तो अभी विधायक का लाइफ जी रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जिए हैं। मेरे बाबा लोग भी, दादाजी जो थे वो भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे जी। मेरे अपने ग्रैंडफादर। अच्छा, मेरे जितने देवर लोग हैं, भैंसुर लोग हैं, वो सब ऑल सेटल हैं, माने बहुत बड़े बड़े अच्छे राजनीति से पुराना ताल्लुकात रहा है। हाँ रहा है। लेकिन तो हम लोग शुरू से ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग के मन में कभी ये चीज नहीं है कि जनता का पैसा हम लोग लूट के अपने घर में ले आएंगे। ये भावना कहीं नहीं है, कतई नहीं है। राजनीति के गुरु आप किसको मानते हैं? राजनीति के गुरु तो हम लोग तो प्रशांत सर को ही मानते हैं। या दादाजी से सीखे? हाँ, दादाजी थे इस लाइन में, लेकिन हम लोग दादाजी को भी समझिए कि उनको भी हम लोग मानते हैं, बाबा को भी मानते हैं कि बाबा इस लाइन में थे। तो बाबा अच्छा शिक्षा हम लोग जब उनके पास बैठते थे, अभी तो बहुत दिन हो गया उनको गुजरे हुए, तो हम लोग को अच्छा शिक्षा वो देते थे। उन्हीं के बल पर अभी इतना हम लोग में है दमखम कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो किसी भी गली में गए, गांव में गए, तो अच्छी तरह से जनता से हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं। जनता मेरी बात को फॉलो भी करती है।
अब आते हैं स्वास्थ्य वाले जी 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 कि जो स्वास्थ्य की स्थिति आपके विधानसभा में है, जी, जी। हर पंचायत में सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं जी, जहाँ जी। पर एनएमआई और जी। जो नॉर्मल उपचार है लोगों को दिया जाए जी वहाँ जी पे। जी लेकिन लगता है कि अब वो उपचार होता नहीं है, नहीं। प्राइवेट संस्थाएं काफी खुलती जा रही जी, 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 है, इसका जी। जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार अभी तक गवर्नमेंट देख नहीं रही है। कहीं भी चले जाइए, सिर्फ शाहपुर का ही बात नहीं है, कि कहीं भी चले जाइएगा तो कुकुर मुत्ते की तरह डॉक्टर लोग, माने ये झोला छाप डॉक्टर लोग हाँ। इसमें आ गए हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, कैसे बदलाव कीजिएगा साहब? हम लोग तो साफ इसको चेंज कर देंगे, हटा देंगे। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो टोटल जो माने अनऑथराइज क्लिनिक खोले हुए हैं उनका क्लिनिक में सील करवाएंगे, बंद करवाएंगे। आप खुलेआम कैमरे के सामने ऐलान करें, जी। फिर आपके तो विरोधी हो जाएंगे। तो विरोधी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस लाइन में हम लोग चले गए हैं तो विरोधी तो होंगे ही। मतलब कि इनको बंद करके और गांव की तरफ स्वास्थ्य को मूव करना, हाँ, ये तो- काफी बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए। जी जी, मेरे लिए चैलेंज रहेगा और इस चैलेंज को हम लोग पूरा करेंगे। गांव गांव में जाएंगे, हाँ। वहाँ जो स्वास्थ्य खुला हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ जी। है, उसको एक्टिव करेंगे। जो बंद हो चुका है उसको एक्टिव हाँ। करेंगे कि जो भी वहाँ के स्टाफ है हाँ। अगर टाइम से नहीं आते हैं हाँ। तो उस पर कड़ी से कड़ी दंड की व्यवस्था हम लोग करेंगे। लगता है कि शाहपुर विधानसभा में अरबों का विकास हुआ है, जाती हैं आप लोगों से मिलती हैं, गांव कस्बों में भी जाती होंगी और जी। सुदूर वर्ग इलाकों में जाते हैं। लगता है कि क्योंकि वर्तमान के विधायक जी बोलते हैं कि हमने अरबों का विकास किया है, नहीं, जनता को क्या चाहिए? पुल पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए या कुछ और चाहिए? नहीं, जनता नहीं, क्या खोज रही है? जनता को सड़क तो चाहिए ही। देखिए अभी जैसे बाढ़ जब आता है तो बाढ़ में पूरा ही क्षेत्र घिर जाता है, तो उसके लिए तो ऊपर से व्यवस्था होना चाहिए। भाई जनता इतना कष्ट में है तो कैसे इधर से उधर आएगा या गाँव कैसे पार करेगा? जी। उस समय का दृश्य बहुत भयानक होता है जी। जब बाढ़ का स्थिति आता है। जी। लोग अपना अपना घर छोड़ के रोड पे आ जाते जी। हैं, गाय माल आदमी जितना है सब रोड पे आके बैठ जाता है। जी। तो उस समय का स्थिति बहुत भयानक है और ये एक आदमी से ये चीज नहीं होगा। जी। इसमें बिहार सरकार को सोचना चाहिए जी। कि अच्छा व्यवस्था करें। जी। हर एक साल कितना गाय माल का क्षति होता है, आदमी का क्षति होता है, तो इसका व्यवस्था तो बिहार सरकार को करना चाहिए। आपको अपनी रणनीति बनानी हुई क्योंकि आपका क्षेत्र एक ऐसा इलाका है यहाँ पर शाहपुर विधानसभा में। हम आपको भी बताना चाहते हैं कि लू के समय में जो चैत का जो हवा जब चलता है तो उस समय लोगों के घरों में जब चिंगारियां लगती है तो कई घरों को राख करने की जी, क्षमता जी, रखती जी, है। जी, जी। वैसे में उन लोगों के लिए कोई सुविधा क्यों नहीं होती? हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी तो लुक नहीं चल रही है जी। अभी तो शुरू होने वाला है। शुरू ही होने वाला है। एक सोनवर्षा गांव है यहाँ पे, हाँ। वहाँ पर उनका नाम है कृष्ण कुमार चौधरी जी। तो हम लोग मीटिंग में थे, तो मीटिंग के दरमियान कोई हम लोग को बोला, विनय मिश्रा एक है मुखिया करनामेपुर के, अच्छा। तो वो हम लोग को बोले कि मैडम ऐसे ऐसे उनके घर में आग लग गया है, चलिएगा क्या? हम ले जी। चलिए। तुरंत हम लोग उठ के उनके घर गए जी। और उनके घर में ऐसा कोई चीज नहीं था जो नहीं जला था। छोटा सा बच्चा था, उसका जीवन बच गया। जी। यही समझिए कि भगवान का भाग्य था, जी। कुदरत का माने भगवान का ईश्वर का कृपा था। उनका 6 दिन का बच्चा बच गया। तो उनके घर हम लोग गए, इतना दयनीय स्थिति उनके घर का था कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं था। गहना गुड़िया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो एक तौलिया में ऐसे करके उठा के ले आए लोग दिखाने के लिए। हम लोग इसको साइड में रख दो, खाना पीना का सामान तो लोग के पास में है या नहीं ये बताओ। जी। तो वो बताई कि नहीं मैडम खाना पीना का भी सामान नहीं है। तो हम लोग तो बोले कि अच्छा हम 10 मिनट में आ रहे हैं। जी। फिर आए हम शाहपुर, एक मुन्ना का किराना दुकान है, यहीं से हम खाने पीने का जितना सामान था इमीडिएट जो उनको जरूरत था, चावल दाल चूड़ा गुड़ तेल मर मसाला जितना घरेलू चीज उनको होता दिए है हैं। सब कुछ जाकर उनको पहुंचा तो दिया। लगता फिर है मैडम कि इतना सब कुछ भगवान ने आपको दे रखा जी, है। जी। कुछ वैसे भी लोग हैं जिनको आज के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज होना जी जी जी, उसके लिए हम ये वाला पहले सुन लीजिए। उसके बाद ये दे जाके दे आए हम लोग। देने के बाद उनकी मिसेज से हम लोग पूछे जी। कि भैया और कुछ कष्ट है बता। हाँ। तो बोली कि हाँ पहनने के लिए हम लोग को कपड़ा दें। अच्छा। फिर उसके सेकंड डे आए हाँ। और उन लोगों के लिए 2 रजाई तोशक और जितना बर्तन घरेलू होता है, खाना खाने वाला बर्तन बनाने वाला बर्तन जितना चीज हम लोग से सब धोती जी, जी। साड़ी जी। बच्चे का कपड़ा सब जाकर उनके पास पहुंचाए। कुछ पैसा भी उनको अनुदान हम दिए। जी। बोले कि जितना हमसे हो पाया उतना हम कर पाए, हाँ। इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि नहीं, जितना आपने किया इतना अभी तक किसी ने नहीं किया। ये हम लोग का भाग्य है जो आप जैसे आदमी यहाँ हैं। तो हम उनके घर में बैठ के बोले कि अगर समाज में किसी को कष्ट होता है,
अगर 10 आदमी 20 आदमी इस टाइप का जुड़ जाए जो उस घर को उठाने का कोशिश करे तो तुरंत उठ जाएगा। ये कोई भारी चीज नहीं है। उसमें यहाँ के विधायक भी गए हुए थे, उन्होंने भी जाके अपना अनुदान दिया, हम लोग भी गए हुए थे। तो वहां जाके ये सब करने के बाद क्या अनुभूति होती है? मतलब ये सब करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मन में होता है कि हमने गरीबों के लिए कुछ किया, कुछ मदद की। इस अवर्णनीय सुख प्राप्त होता है जिसको हम मीडिया के द्वारा नहीं बता सकते। हम लोग के हृदय में इतना खुशी मिलता है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और ये हम 30 ईयर से करते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। समाज में कोई गरीब लड़की है उसका शादी करवाना, देखिए अभी जितनी बच्ची लोग का हम शादी करवाए हमको बहुत खुशी होता है। यहाँ शाहपुर विधानसभा जी शाहपुर से ही करवाए हैं, उनके घर जाके सिर्फ उनके माता पिता सिर्फ सिंदूर वहां पर रखे हैं। अच्छा। और बकाया जितना भी चीज हुआ सब हम लोग किए हैं। और वो बच्ची सब अभी मणिपुर में रहती है और जहाज से आती है और जाती है। तो हमको बहुत खुशी होता है देख के कि हम जिसको सहायता की है वो बच्चा सब आज इतना सुखमय जिंदगी जी रहा है। करोड़ों का जमीन वो लोग के पास में है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। और ये चीज हम लोग बहुत एक बच्चा का नहीं कई बच्चे की शादी हम लोग करवाए हैं। कितने ही बच्चे का, जिस बच्चे को पढ़ने का खर्च नहीं है, घर के माँ बाप नहीं देते हैं, तो उस बच्चे को हम लोग चुपचाप डॉक्टर साहब से छुपा के 5,000 10,000 का अनुदान भी देते हैं कि बच्चा तुम अपना जाओ पढ़ो। या होली का समय आ गया है तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग एज के बच्चे हैं, 20 साल के 25 साल के, उन लोग को कपड़ा लत्ता भी हम लोग खरीद के दिए हुए हैं। अभी ब्रह्मपुर जाइएगा तो वहाँ लाखों रुपया का कपड़ा खरीद के इस होली में हम वितरण किए हैं। तो यथाशक्ति हमको जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। हम लोग को तो बाहरी कोई कमाई है नहीं, डॉक्टर साहब से लेंगे तब तो करेंगे। और वो भी बीमार रहते हैं, डॉक्टर साहब स्वस्थ नहीं रहते हैं, डायलिसिस के पेशेंट है 2 साल से। लेकिन फिर भी आज तक हम लोग को घर में वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। ये हम मीडिया के तहत बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि महिला को उन्होंने आगे मतलब कि एक सपोर्ट किया कि जाइए आप राजनीति में कदम रखें। हाँ, अगर देखिए उनका डायलिसिस होता है सोमवार को और मंगलवार को और शुक्रवार को होता है, हफ्ते में 2 दिन। तो उस दिन बावजूद भी उस दिन भी वो बोलते हैं कि तुम अपना काम ब्रेक मत करो। तुम 1 बज गया तुम निकलो, तुम गाड़ी पर उठाओ और जाओ। कभी कभी हमको झल्लाहट भी होता है कि बताइए कि 1 दिन के लिए भी आराम करने के लिए दे, तो बोलते हैं जब जुड़ी हो तो पूरी तरह से जुड़ो और नहीं तो छोड़ दो। तो इसलिए डॉक्टर साहब का सपोर्ट मेरे साथ बहुत है और हम चाह रहे हैं कि हम जनता का सिर्फ सेवा करें, इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं। और अन्यथा कोई कारण नहीं है और कोई भी कारण नहीं है। जन सेवा जो होता है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा महान कार्य जी होता है। आप निभा रही हैं जी। चलिए, ये तो आपका अपना व्यक्तित्व रहा है जी। लेकिन पार्टी के जो एजेंडे हैं वो धरातल पर उतर पा रहे हैं? एकदम उतर पा रहे हैं। जब देखिए जब सत्ता में हम लोग आ जाएंगे तब पूरी तरह से धरातल में उतर जाएंगे। अच्छा, अभी तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तरारी के चुनाव को आपने देखा? जी देखे हैं, उसमें हम 15 दिन गए हुए हैं। तरारी के चुनाव में किरण सिंह के वोट में 15 दिन तक हम लोग लगातार गली कुची घूमे हैं। लेकिन वहां पर सर का सभा नहीं हुआ था और नहीं होने के कारण जनता ज्यादा जागृत नहीं हुई थी। ब्राह्मणवाद हावी है जी ब्राह्मणवाद। पार्टी ब्राह्मणों को तजुर्बा क्यों देती है? ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों को तजुर्बा नहीं देती है। यहाँ पर तो ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए हम भी ब्राह्मण है, तो ये नहीं कि मतलब ये नहीं लोग ना बोले कि मैडम से ये सवाल नहीं। अपर कास्ट जो है उसके साथ तो ऐसा है ही नहीं कि उन्हीं को तजुर्बा दे रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ का ज्यादा पॉपुलेशन है, मान लीजिए, अच्छा पॉपुलेशन के हिसाब, हाँ, जहाँ का ज्यादा पॉपुलेशन है, अपर कास्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका क्या कहता है मानसिकता थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो वो सोचते हैं कि कौन पार्टी अच्छा है, उसमें जुड़ते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन अगर हम परिवार की बात करें तो इतना सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर साहब का डायलिसिस होता है, उसके बावजूद भी जनता के लिए समय निकालते जी। जब जाते हैं आपके जो बड़े शीर्ष नेता हैं जी वो कभी नहीं बोलते हैं कि आप घर में भी समय दिया कीजिए? नहीं, जब हम लोग नहीं, हमारे प्रशांत सर ऐसे हैं, वो हमको बहुत नजदीक से सर जानते हैं जी। हम लोग जब उनके सामने में जाते हैं, देखिए इतना बिजी रहने के बावजूद वो पूछते हैं कि अनु मैडम बताइए सर का क्या हाल है। तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी मतलब ये स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं कि सर कैसे हैं, अच्छे हैं ना? तो बोलते हैं हाँ सर ठीक है, डायलिसिस उनका हो रहा है। तो जी, तो ये हम एक साहस मिलता है। मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है
कि सर इतना बिजी होने के बावजूद भी हम लोग का क्या हस्ती है, सर के सामने जीरो है, लेकिन सर इतने बिजी रहने के बाद भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो ये हम मैडम आपका हम ये जो चीजें हैं लगनशीलता, तो लोगों के बीच में होगा कि हमने प्रचार किया, हमने प्रचार नहीं किया, हमने आपकी चीजों को बताया, जी, लोगों तक था। लेकिन मैडम सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि यहाँ पे जिस पहले हम बात भी कर रहे थे उससे कट भी गए हम आपके, जब शाहपुर नगर पंचायत में जो लाखों के जो स्वचालित शौचालय उसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया जाता है? उसको व्यवस्थित जरूर करना चाहिए। देखिए गांव की औरतें यहाँ शाहपुर में आती हैं, मार्केटिंग के लिए आती हैं या अन्य किसी तरह का काम है तो शाहपुर में आती हैं, और जेंट्स लोग के लिए तो उतना दिक्कत नहीं, लेडीज के लिए तो महा दिक्कत है कि कहीं भी जाएगी तो उनको शौचालय तो जरूरी है, और शौचालय का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो ये सरकार का मैंने क्या कह रहा है, निष्क्रियता दिखाता है। 1975 में आपकी यहाँ पर शादी हुई? जी 1975 1960 में जन्म हुआ। जी आप भी छोटी जब उम्र में जब शादी हो जाती थी बच्चियों की, जी उसका शिकार आप भी जी। तो अब 1975 ये दौर आपको 1980-85 के यहाँ का दौर याद होगा। उस समय एपी शर्मा जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंदिरा गांधी प्रचार करने के लिए आई। यहाँ के लोगों के बीच में क्या प्रशांत किशोर आपके शीर्ष नेता कब मतलब आएंगे यहाँ पर? शीर्ष नेता मेरे आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो जनता उनका स्वागत करेगी, जनता उनका भयानक स्वागत करेगी, जनता उनका मंतव्य से बहुत खुश है और उनके एजेंडा से बहुत खुश है, और जनता उनको सपोर्ट करेगी। मैडम हम जब परसों जब हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे, उसके पहले हमने आपका एक पोस्टर मेरा रिलीज होता है कि हम अगले व्यक्ति का इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी तो आपका पोस्टर जब हमने कहा तो लोगों ने कहा कि ये सवाल आप मैडम से जरूर पूछिएगा कि मैडम अपने जो इनका जीवन रहा है, जो इन्होंने तो खुद बता दिया कि इनके दादाजी भी राजनीति में रहे हैं, इनके पिताजी एक आईएएस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। तो ये जो चीजें रही है आपके जीवन में, ये पूरा घटनाक्रम क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा ये सब कैसे हुई, कहाँ से हुई? हम बता रहे हैं आपको। हम लोग, मेरे बाबा भी बहुत अच्छे मिनिस्टर थे उस समय तो शंभुनाथ झा बाबा का नाम था, और उनके 3 पुत्र थे, मेरे बाबा के 3 पुत्र थे। पिताजी आईएएस अफसर थे, सेकंड वाले मिलिट्री के सबसे हेड ब्रिगेडियर होकर रिटायर किए, और छोटे वाले चाचा जी खेती करते हैं, गांव में खेती पाती करते हैं। तो हम लोग का परवरिश सब दिन बाहर ही हुआ है, जहां जहां मेरे पिताजी का पोस्टिंग था वहां वहां हम लोग का परवरिश हुआ। तो मैट्रिकुलेशन हम किए डीएवी वहां से, एसएम कॉलेज भागलपुर है हम लोग का, तो वहां से इसीपुर स्कूल से हम मैट्रिकुलेशन किए। इसीपुर स्कूल पीरपैती बाराहाट में है, वहीं से मैट्रिक हम पास किए, और उसके बाद एसएम कॉलेज से हम आईए किए। उसके बाबूजी का बदली हो गया वहां सिवान, तो सिवान में डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन हम लोग किए, और उसके बाद लगातार हम पढ़ते रहे, और डॉक्टर साहब भी पढ़ते रहे। इनका शादी जो हुआ था मेडिकल सेकेंड ईयर में हुआ था डॉक्टर साहब का, तो ये भी अपना पढ़ाई को लगातार जारी रखे, और हम भी अपना पढ़ते रहे। इसी दरमियान में ये 2-3 भाई बहन, ये लोग तीनों भाई बहन का जन्म भी हुआ, और जब डॉक्टर साहब पूरा सेटल हो गए तो उसके बाद इनके साथ हम रहने के लिए आ गए। जी अब आपके परिवार में जैसा कि आपने बताया इंटरव्यू करने से पहले जब हमने आपसे बात की तो एक लड़का और एक लड़की और 2 लड़के, वो दोनों लड़के सेटल हैं या अभी पढ़ा स्टडी? नहीं हम बता रहे हैं, वो बड़ी वाली बेटी है मेरी, सबसे बड़ी लड़की है एनी झा, वो निफ्ट बॉम्बे से पास की हुई है, और उनके हस्बैंड भी निफ्ट दिल्ली से पास किए हुए हैं, तो वो लोग कनाडा में सेटल हो गए। अच्छा। वहीं पर अपना कारोबार चालू किए हुए हैं, वहीं रहते हैं। अब बेटा जो उसके बाद छोटा बेटा उससे छोटा वाला है, वो आईआईटी किया हुआ है रुड़की से, आईआईटी रुड़की, तो वो सेटल हो गया मद्रास में एलएन इंस्टीट्यूट में। और सबसे छोटा वाला लड़का बेंगलोर से इंजीनियरिंग करके पापा का हाथ बटाने के लिए घर में रहता है। बस यही है। तो ये चीजें, ये आपकी जीवन, ये तो मान लीजिए हमने सोचा कि जब तक हम रखें, तो आपने बखूबी बताया भी। तो अब जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, और आपका सभी लोग मान लीजिए अदर जगह सेटल है, उनके जो आपके हस्बैंड हैं, उनके परिवार सब विदेश कंट्री में सब। ये आपकी देशभक्ति और देशभक्ति के साथ साथ बिहार को बदलना, ये मन में भावनाएं कब उत्पन्न हुई? देखिए हम लोग के मन के अंदर में तो ये कूट के पहले से भरा हुआ था, लेकिन इसको
मौका नहीं मिल रहा था निकलने का, लेकिन जनसुराज के माध्यम से, प्रशांत किशोर के माध्यम से हम लोग इस फील्ड में आ गए कि जनसुराज इतना अच्छा पार्टी है कि मन नहीं माना और सोचे कि नहीं, जिंदगी के चौथे स्टेज में हम बिहार के लिए कुछ करें। अच्छा, यही मेरी भरोसा कोशिश। साथ साथ अपने लोगों की, हाँ, अपने लोग का तो करेंगे। नहीं है कि शाहपुर छोड़ के हम अपने लोगों के बीच वहां जहां नहीं, जन्मस्थली, नहीं, कदापि नहीं। शाहपुर के लोग देखिए, एक जन्म का संबंध होता है, एक कर्म का संबंध होता है। तो जन्म का संबंध जहां था तहां था। जब मैरिज करके हम लोग यहाँ आए और यहाँ का समाज हमको इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना अच्छा लगा कि हम लोग को कभी भी मायके का याद नहीं आया। इतने अच्छे यहाँ शाहपुर के लोग हैं और इन्हीं से जुड़े हुए हम लोग रह गए, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है, यहीं पर अच्छा लगता है, शाहपुर में ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं के लोगों के बीच में जी फैसला जी 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 जी। तो चलिए, अगर यहाँ के लोग भरोसा दिलाते हैं जी जी तो काफी अच्छा रहेगा। जी। लेकिन अब एक भ्रष्टाचार पे बात करें, ये टॉपिक कभी हमने छेड़ा भी जी नहीं। जी 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 बोलिए। भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर की बात करें, जी, जी, पंचायत लेवल की बात जी, करें, जी। आवास में पैसा लेना, प्रखंड में जमीन म्यूटेशन के लिए, जी, जी, जी। आयोजन के लिए, जी। तमाम वो भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है कि अनुरानी झा जब मैदान में जाती है, जी। यानी मैदान यानी कि यहाँ के लोगों के बीच में जब जाती हैं, जी। ऐसी समस्याएं सुनने को मिल रही है? नहीं, हम भ्रष्टाचार के बारे में तो जनता तो बता ही रही है किस तरह से त्रसित हो रही है। इंदिरा आवास का पैसा आता है तो टोटल पैसा जनता के बीच में नहीं पहुंच रहा है। उसमें बिचौलिए लोग क्या करते हैं, या जो उसमें जुड़े हुए अफसर लोग या क्या करते हैं कि कुछ पैसा काट के ही उनको देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? इसको सोचिए कि सरकार तो जनता के लिए दे रही है, हाँ। लेकिन जनता के पास वो पैसा पहुंच नहीं रही है। और जनता गरीबी के दलदल में इतना फंस चुका है कि उनको जो मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा मिला, बहुत पैसा मिला, लेके चले जाते हैं। कितने आदमी हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, जिसके पास रहने का स्थान नहीं है, वो प्लास्टिक ऊपर में लगा के अपना बाल बच्चा को लेके रहते हैं। तो वैसे उसे आदमी को जरूर इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए। अभी तक जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में, जी। जिनके घर बाढ़ में गंगा, जी 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 मिला आवास? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। उन लोगों से आपकी मुलाकात होती है? हाँ, होती है। अभी जो बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी तो हम कई गांव गए, तो वहां के लोग इतना आक्रोशित थे कि वो लोग मैंने किसी को पसंद नहीं करते हैं कि कोई मेरे बीच में आए। अच्छा। खाली हम मिलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। मैंने लोग आते हैं झूठे भावना देके चले जाते हैं। जनता को तो कोई सपोर्ट करता नहीं है, कोई भी जाए तो वो सपोर्ट करता नहीं, तो जनता उसको क्या समझेगी? अगर कोई इतना सा चॉकलेट लेके चला गया, इतना सा बिस्किट लेके चला गया, तो जनता का तो दुख उससे दूर होगा नहीं। उसको पूरी तरह से उस समस्या को दूर करने के लिए पुल का व्यवस्था होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट करेगी ना, ये जनता तो नहीं करेगी, पब्लिक तो नहीं करेगी। सरकार, आपके विधायक तो बोलते हैं कि हमने पुलिया बनवा दिया, बनवाए हैं, लेकिन देखें सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि आप तो 4 व्हीलर गाड़ी से जब जाते हैं, जी। कैसी है शाहपुर की? शाहपुर प्रॉपर की सड़कें बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी गांव में जो जाइएगा तो कहीं कहीं टूटा तो जरूर मिलता है, दिक्कत तो जरूर होती है। ये गौरा वाली जो सड़क, जी, ये सड़क बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी है। नहीं बनी। जो आप चौरास्ता से जो जाते हैं, एक गांव है बिहिया के पास में, वहाँ हम लोग जनसभा करने के लिए जा रहे थे। उस गांव का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। तो मेरा वो आदमी सब कह रहा था वहाँ सड़क है ही नहीं, रोड है ही नहीं। ये तो बहुत विचित्र बात, बहुत विचित्र बात। तो वर्तमान के विधायक को दिखना चाहिए। हाँ, जरूर देखना चाहिए। तो ये अब क्या, आज भी वैसा गांव शाहपुर विधानसभा के, यहाँ पर सड़क नहीं है। ये तो एकदम एट प्रेजेंट का बात हम बता रहे हैं कि कल उस गांव में हम लोग जाने वाले थे, तो उस आदमी से बताया कि मैडम आपका गाड़ी तो रोडे पर रह जाएगा और 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा पैदल। तो हम उसको बोले कि उतना दूर तो भाई हम नहीं चल पाएंगे, अंदर कहाँ जाएंगे, तो मोटरसाइकिल का व्यवस्था रखो ताकि हमको लेके वहां पर पहुंचाओ। तो ऐसा भी यहाँ पर गाँव है। प्रतिदिन कितने गाँव का भ्रमण कर लेते? 3 गाँव 4 गाँव का भ्रमण हम लोग डेली कर रहे हैं, डेली रूटीन में जनसभा करते हैं। उसमें प्रशांत सर के ओर से भी वहाँ आदमी सब रहता है, और इधर के जितने नेता होता जो भी है हम लोग के साथ में है, सारे आदमी रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को। और हम लोग गांव जाके जनता को समझा रहे हैं, और जनता हम लोग की बात को समझ रही है, क्योंकि उनके भलाई का बात हो रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं जा रहे हैं गली गली। हम लोग को मान लीजिए कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि
अपने लिए कुछ करना है, जनता को समझाना है। तो जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता को फेस करते हैं। हाँ। कितना जनता क्वेश्चन हम लोग से करता है क्या? कि अगर आपका सत्ता आएगा तो क्या करेगा। हाँ, लोग पूछते हैं। हाँ। कितनी औरत है जो कि लड़ने लगती है कि अगर प्रशांत सर आ जाएंगे तो क्या नया कर देंगे। लोग ये भी तो बोल देते होंगे मैडम, लोग बोलते हैं भाषण देने आया है, मैडम भाषण देके चले, भाषण देने आया है, भाषण देके चला जाएगा। हाँ। क्योंकि इतना जनता त्रसित हो चुकी है। हाँ। और नेताओं से या जो भी पहले आए हुए हैं कि जनता का विश्वास टूट गया है। तो उसको हम लोग को बहुत अंदर तक जाके उनको समझाना पड़ता है कि भाई जनसुराज क्या है, नया पार्टी है, एक बार इसको मौका आप लोग दीजिए। आज उसके बाद समझती है इस बात को कि जाइए, सबको मौका दिए, नहीं तो एक बार आपको भी मौका देके देखते हैं। पार्टी को सुनती है या अनुरानी झा को सुनती है? तो पार्टी विशेष का ही बात तो अनुरानी झा बताती है, कोई नया चीज तो बताती नहीं है। वही भ्रष्टाचार के लोगों को तो भरोसा आप पर है ना, हाँ, पार्टी के बारे में जानते हम पर है। हाँ। लेकिन जैसे प्रशांत सर का जो कहना है, ये कहना है या बिहार में जो कष्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्या कष्ट है। वो कहेंगे क्या? बिहार में जो कष्ट है, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। हाँ। कि रोड पर अगर जाइएगा, गुजरिएगा, अब पेशेंट कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो बगल से आदमी गुजर जाता, हम खुद गुजर जाते हैं, लेकिन मन में दया का आपका क्षेत्र जो कि जब NH 922 4 लाइन में जी जाम लगता है। हाँ, तो बन गया, लेकिन कोई कानून कायदा नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वो तो दिक्कत होगा ही। वो ठीक है, हाईवे बना दिए और उसमें कोई नियम कानून है ही नहीं। कोई 80 के स्पीड में जा रहा है, कोई 100 के स्पीड में जा रहा है। तो कुंभ नहा के टेम्पो से एक ही फैमिली का 6 आदमी आ रहा था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। वो रोड पर गाड़ी लगी हुई थी और ड्राइवर गया पेट्रोल लाने के लिए, तब तक गाड़ी को उड़ा दिया। तो बताइए कि कानून कहाँ है? बिहार का कानून कहाँ है? कोई भी पार्टी हो, डर नहीं है, खौफ नहीं है, मार दिया, मार के चला गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसका कोई नियम बनाना चाहिए कि रोड रेगुलेशन क्या होता है, या रोड पर कितने स्पीड में गाड़ी जाए, या गाड़ी लगी हुई है तो दूसरा गाड़ी धीरे चलाए। तो इस तरह से अन्याय जब से ये बना है, हाईवे बना है, तो रोज हो रहा है। तो ये सब चीज है। प्रशांत सर जो भी मैंने कह रहे हैं हम लोग को बोलने के लिए, गांव में समझाने के लिए, वो बोल रहे हैं, हम लोग आंख से देख रहे हैं। अच्छा। कि जनता कितना त्रस्त है। अगर किसी गली में जाइएगा तो बच्चे लोग के देह पर वस्त्र नहीं है, खाना नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, एकदम दयनीय स्थिति है घर का। उसके घर में जब रहेगी वो, उसके छत नहीं है, चिमकी टांग टांग के वो लोग रह रहा है। तो ये दर्द नहीं है तो क्या है बिहार के लिए? क्या है? कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी, एक विशेष पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे कि नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती है। नम ही नहीं होती है, लगता है कि सब कुछ छोड़ के त्याग दें हम लोग, अपनी जिंदगी को त्याग दें। जहाँ बिहार के हम लोग हैं और बिहार में इतना गरीबी है, तो नेता लोग क्या कर रहे हैं? बिहार को तो देखना चाहिए कम से कम। और सब स्टेट इतना आगे है, हमारे बिहार लगता है कि नेता बिहार को नहीं, अपने मतलब कि आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में नहीं, बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। आज मजदूर का काम पड़ता है अगर उनको बाहर में कहीं भी, तो बिहार के बारे में ही बोलते हैं कि जाओ बिहार से इतने बच्चे को ले आओ और मजदूरी में लगा दो। अच्छा। ये कितना खराब चीज है। अगर मान लीजिए कि यहाँ फैक्ट्री का व्यवस्था हो तो हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, बाहर न जाके यही काम करें। हाँ, यही रोजगार मिलेगा। हाँ। उनके माता पिता को संतोष होगा, बुढ़ापा का लाठी घर में रहेगा, सहारा रहेगा। हाँ, तो ये कितना अच्छा बात है। लेकिन इस पर मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी सिर्फ अपना गुजरात को बना रहे हैं, बिहार को 1% भी नहीं देख रहे हैं। तो ये हम लोग जब आएंगे तो इसको दूर करेंगे, अपने बिहार के लिए व्यवस्था करेंगे। एक आखिरी सवाल मैडम कि आज महिला दिवस है, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? महिलाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। बढ़ रही है महिलाएं, लेकिन महिलाओं को और सशक्त करने का समय आ गया है कि महिला हर एक फील्ड में सशक्त हो और जाए, अपने आप को कमजोर ना समझे और किसी लड़का मतलब मर्द विशेष से अपने को अलग ना समझे। वो हर एक लाइन में जाना चाहती है और महिलाएं जग रही हैं। महिलाएं में पढ़ने की, काम करने की क्षमता पहले की अपेक्षा काफी हद तक देखी जा रही है। तो महिलाएं को हर एक क्षेत्र में जाना चाहिए, अपने आप को किसी से समाज में कमजोर नहीं समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात
डॉक्टर अनुरानी झा से हो ही रही थी, और आप लोगों को लगा होगा कितना शालीनता और सहजता और सरलता के साथ अपनी बातों को अपनी जनता, अपने लोगों तक और हमारे कैमरे के सामने इन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा। और लोग इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और फिर जो सवाल होंगे अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो वो सवाल भी हम अगली बार पूछ लेंगे। जो आपके सवाल होंगे वो सवाल हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत सवाल तो कुछ होते नहीं है कि जो हम इनसे पूछे, वो सब आपके ही सवाल होते हैं जो हम आकर इनसे पूछते हैं और फिर आप तक हम रखने की कोशिश करते हैं कि जो आसानी से आप इनको सुन सके। बाकी जय हिंद। जय हिंद।